आज हम कार्बोहाइड्रेट देखने वाले हैं बच्चों। शॉर्टली कार्बोहाइड्रेट देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट? तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट क्या होता है हमारा? कार्बोहाइड्रेट इज योर द इट इज मेड अप ऑफ योर द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों से मिलकर पर्टिकुलरली आपका पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा कंपाउंड है? कार्बोहाइड्रेट ही हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस व्हाट? मींस हैविंग द मेड अप ऑफ योर द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जनरली उसका फार्मूला क्या है? CH2। इट इज योर द जनरली फार्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड एज योर द सैकराइड। मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? सैकराइड। सैकराइड मींस व्हाट? वी आल्सो कॉल्ड एज शुगर। क्या बोलते हैं उसको? शुगर बोलते हैं। एंड इट इज योर द व्हाट? शुगर क्यों लेते हैं? इट इज योर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ये प्राइमरी सोर्स है। सबसे पहला सोर्स है पर्टिकुलरली एनर्जी का वी वांट फॉर योर द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ योर द बॉडी। उसके बाद पर्टिकुलरली व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट क्यों खाते हैं? क्या रोल है कार्बोहाइड्रेट का? तो कार्बोहाइड्रेट इज योर द फर्स्ट इज योर द एनर्जी सोर्स। जैसे हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट में सबसे इनरिच एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दैट्स व्हाई द पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट इज योर द अबंडेंट सोर्स ऑफ योर द एनर्जी। क्यों भाई? मेन फ्यूल एंड योर द बॉडी फंक्शन इज ग्लूकोज इज प्रोवाइड द इमीडिएट एनर्जी। ओके, इसका जो पर्टिकुलरली बाय प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनता है हमारा ग्लूकोज। और ग्लूकोज हम क्या बोल के यूज करते हैं? एज अ एनर्जी बोल के हम पर्टिकुलरली यूज करते हैं। दैट इज योर द एनर्जी। सेकंड फंक्शन इज योर द ब्रेन फंक्शन। ब्रेन इज डिपेंड ऑन योर द मेनली ग्लूकोज। ब्रेन इज योर द डिपेंड ऑन मेनली ग्लूकोज। अब आपको पता है क्या? ब्रेन को नियर अबाउट 150 ग्राम डेली 150 ग्राम डेली आपका क्या लगता है? ग्लूकोज लगता है उसका नॉर्मल फंक्शन कैरी करने के लिए 150 ग्राम लगता है। नेक्स्ट वन इज योर द स्ट्रक्चरल रोल। सेल्यूलोज इन अ प्लांट। ओके, सेल्यूलोज कौन सा है भाई? ये पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है ओके किसके अंदर? प्लांट के स्ट्रक्चर में। जो उसका सेल वॉल जो पर्टिकुलरली उसका सेल वॉल बना हुआ रहता है दैट इज योर द सेल्यूलोज से बना हुआ रहता है। वॉल एंड काइटिन का पर्टिकुलरली फंगाई से। काइटिन हुआ और सेल्यूलोज हुआ, दोनों ही हमारा क्या है? दोनों ही हमारा शुगर मॉलिक्यूल है और अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलीसैकेराइड। उसके बाद क्या है? एनर्जी स्टोर। दे हैव स्टोर द एनर्जी एज अ ग्लाइकोजन फॉर्म। ग्लूकोज जब एक्सेस अमाउंट में आप खा लेते हो तो ग्लूकोज को वेस्ट नहीं करते, ग्लूकोज की फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ योर द ग्लाइकोजन। ओके, जब आप स्टारवेशन पे जाते हो, फास्ट करते हो, भूखे रहते हो, तब जो स्टोर की हुई एनर्जी है वो हमारा ग्लाइकोजन से कन्वर्ट होती है ग्लूकोज के अंदर। ओके, एनर्जी का सोर्स। नेक्स्ट वन इज योर द सेल कम्युनिकेशन। जैसे कि हमारा ग्लाइकोप्रोटीन हुआ, ग्लाइकोलिपिड हुआ, हेल्प योर द सेल रिकंजनेशन के लिए पर्टिकुलरली हेल्प होता है। जैसे कि हमारा ग्लाइकोप्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन का पर्टिकुलरली कंस्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट वन इज योर द प्रोटेक्शन फंक्शन और प्रोटेक्टिव फंक्शन। इट इज योर द फॉर्म ऑफ योर द म्यूकस एंड हेल्प टू द कनेक्टिव टिश्यू। अब ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट हमारा म्यूकस फॉर्मेशन करता है एंड शो द पर्टिकुलरली द प्रोटेक्टिव एक्शन। तो ये हमारे पर्टिकुलरली रोल है भाई एनर्जी सोर्स के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए, स्ट्रक्चरल रोल है। उसके बाद एनर्जी स्टोरेज के लिए, सेल फंक्शन के लिए, प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए पर्टिकुलरली यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ योर द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर क्या है? मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट इज योर द ऑर्गेनिक कंपाउंड which is made up of your the carbon, hydrogen and oxygen. ओके, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में दो चीज प्रेजेंट रहते हैं। एक प्रेजेंट रहता है आपका अल्डिहाइड और दूसरा प्रेजेंट रहता है हमारा कीटोन। एक प्रेजेंट रहता है हमारा अल्डिहाइड और एक प्रेजेंट रहता है हमारा कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट हैव द कार्बन चेन विद द मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, अब इसमें क्या लगा है कि ये जो पर्टिकुलरली डेफिनेटली अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग योर द कार्बन आइटम। ओके, इस कार्बन आइटम को क्या अटैच है? आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप अटैच है एंड योर द कार्बोनिल ग्रुप इज आल्सो प्रेजेंट। ओके, कार्बन को हमारा क्या क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है पर्टिकुलरली हमारा और कार्बोनिल ग्रुप अटैच है आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ओके, दिस इज योर द टाइप। एक है हमारा अल्डिहाइड टाइप, एक है हमारा केटोनिक टाइप। ओके, और एक है हमारा अल्डिहाइड टाइप, एक है हमारा केटोनिक टाइप। इट इज योर द लीनियर पैनल। इट इज योर द पर्टिकुलरली फार्मूला ऑफ योर द C6H12O6। ये ग्लूकोज का नॉर्मल फार्मूला है हमारा C6H12O6। ये जो फार्मूला सेटअप किया ये लीनियर मैनर में एंड योर दिस पर्टिकुलरली रिंग मैनर इट्स योर द लाइक दिस बेंजीन रिंग। ओके, ये बेंजीन रिंग है। ग्लूकोज इन योर द पायरेनोस इज a 6-member ring. ओके, 6-member ring. दिस इज योर द स्ट्रक्चर ऑफ योर द कार्बोहाइड्रेट। ओके, नाउ we discuss about the function classification of your this
कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब हम देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन क्या है? अगेन द प्रोवाइडिंग द इमीडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ योर द ग्लूकोज। ग्लूकोज इज प्रोवाइडिंग द इमीडिएट एनर्जी। स्पेयर द प्रोटीन बीइंग द यूज्ड इन योर द एनर्जी सोर्स। ओके, ये हमारा प्रीकर्सर भी है, मतलब जब हमारे बॉडी में पर्टिकुलरली कोई चीज की जैसे बायोमोलिक्यूल्स की कमी होती है, लिपिड हुआ, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड हुआ, प्रोटीन हुआ, पर्टिकुलरली फैट हुआ, तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट इज वर्किंग लाइक अ प्रीकर्सर। प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है? खुद कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रीकर्सर। ओके, अब ये प्रोटीन फॉर्म करता है बीइंग द यूज ऑफ योर द एनर्जी सोर्स। आपको भी पता है प्रोटीन हमारे बॉडी की पहली रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन हमारे बॉडी की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। आल्सो हेल्प फॉर योर द फैट मेटाबॉलिज्म एंड प्रिवेंट द केटोसिस। शुगर ही है जो फैट मेटाबॉलिज्म को पर्टिकुलरली हेल्प करता है एंड प्रिवेंट द केटोसिस। ओके, डायबिटीज मेलिटस में आप देखोगे फॉर्म द कंपोनेंट ऑफ योर द डीएनए आरएनए, जेनेटिक मटेरियल फॉर्म करता है। जेनेटिक मटेरियल में पर्टिकुलरली हमारे तीन चीजें होती है, एक होता है फॉस्फोरस, एक होता है हमारा पेंटोस शुगर और एक होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस। जो पेंटोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस, ये जो शुगर है पर्टिकुलरली ये बनाने का काम करता है, पर्टिकुलरली हमारा कार्बोहाइड्रेट करता है। प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चरल सपोर्ट सेल्यूलोज है। काइटिन जो हमने देखा सेल्यूलर प्लांट के अंदर है, काइटिन हमारे फंगस के अंदर प्रेजेंट रहता है। मेंटेन द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन अलग अलग वे में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस होने के बाद पर्टिकुलरली कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन वी डिस्कस वन बाय वन। द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज बेस्ड ऑन योर द हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट को हमने वाटर में ऐड किया, उसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद कितने मॉलिक्यूल निकल रहे हैं उसके बेसिस पे हमने दो क्लास लिए। कार्बोहाइड्रेट इज क्लियरली कैटेगराइज्ड इनटू द थ्री टाइप्स, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ओके, मोनो मींस व्हाट? सिंगल। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करेंगे एक तो सिंगल ही मॉलिक्यूल्स मिलेगा, सिंगल ही पार्ट्स मिलेगा मोनोसैकेराइड का, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड। उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल शुगर। सिंपल, मोनो यानी कि सिंगल। जब हाइड्रोलाइज करेंगे एक ही टाइप का हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शुगर। इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बाय फर्दर। ओके, फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा, इसलिए एक ही मॉलिक्यूल मिल रहा। फर्दर हाइड्रोलाइज होता तो 2, 3, 4, 5 और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलते जाते। जैसे कि एग्जांपल इज योर द ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। ओके, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, दिस इज द एग्जांपल। सेकंड वन इज योर द ओलिगोसैकेराइड। जब हाइड्रोलाइज होता है तो 2 से 10 मोनोसैकेराइड ग्रुप को फॉर्म करता है। 2 से 10 मोनोसैकेराइड ग्रुप को फॉर्म करता है। जो 2 मोनोसैकेराइड ग्रुप फॉर्म करता है उसको बोलते हैं हम डाइसैकेराइड। उसको क्या बोलते हैं हम? डाइसैकेराइड। ओके, डाइसैकेराइड के एग्जांपल है हमारे सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। जैसे कि हमने पर्टिकुलरली लैक्टोज लिया, लैक्टोज में हमारा गैलेक्टोज रहेगा और ग्लूकोज रहेगा पर्टिकुलरली, इस तरह से पर्टिकुलरली हमारा बाइफर्केट किया है। अब जब डाइसैकेराइड की बात करें तो डाइसैकेराइड में भी हमारे 2 क्लास हो सकते हैं। ओके, उसमें भी हमारा 2 क्लास हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज योर द पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट वन इज योर द पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड यानी क्या? पॉली मींस व्हाट? नंबर ऑफ। पॉली मींस व्हाट? नंबर ऑफ चेन ऑफ किसका? मोनोसैकेराइड का। ओके, नंबर ऑफ चेन और नंबर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ योर द मोनोसैकेराइड। लॉन्ग चेन ऑफ योर द मोर देन, देखो 10 से तो बड़ा ही होगा। अगर 10 के अंदर आ रहा है तो हम उसको ओलिगोसैकेराइड बोल देंगे, लेकिन 10 से ऊपर है तो उसको क्या बोलेंगे हम? पर्टिकुलरली पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। अब पॉलीसैकेराइड के भी 2 टाइप्स है। पॉलीसैकेराइड के भी 2 टाइप्स है। ओके, जैसे यहाँ पे डाइसैकेराइड के बनते हैं हमारे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वैसे ही यहाँ पे पर्टिकुलरली 2 बनते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है? जो भी लॉन्ग चेन है हमारी, जस्ट कंसीडर कि 11 मोनोसैकेराइड की चेन है, जो भी चेन है उसके अंदर एक ही टाइप का मोनोसैकेराइड होगा, उसको बोलेंगे हम होमोपॉलीसैकेराइड। हेटेरो के अंदर क्या होंगे? अलग अलग टाइप के हमारे क्या होंगे? पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड योर द सेल्यूलोज इज योर द बेस्ट एग्जांपल। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन योर द फंक्शनल ग्रुप। मैंने बोला ना 2 ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, एक तो अल्डिहाइड होगा, एक तो कीटोन होगा। ओके, अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। जिस कार्बोहाइड्रेट के अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा उसको बोलेंगे हम पर्टिकुलरली अल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट, जिसका एग्जांपल है हमारा
ग्लूकोज। दूसरा है हमारा केटोस बॉडी, उसका एग्जांपल है हमारा फ्रुक्टोज। ओके, उसका एग्जांपल है हमारा फ्रुक्टोज। 1 मिनट गाइस। दूसरा है हमारा फ्रुक्टोज। ओके, अब तीसरा है बेस्ड ऑन यूर द कार्बन नंबर। ओके, बेस्ड ऑन यूर द कार्बन नंबर कि आपके कार्बोहाइड्रेट में कितने कार्बन है। अगर 3 होंगे तो उसको बोलेंगे ट्रायोस, 4 कार्बन होंगे तो उसको बोलेंगे टेट्रा, 5 होंगे तो पेंटा और 6 होंगे तो हेक्सा। दिस इज द यूर द क्लासिफिकेशन। ओके, ये हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ यूर द हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ यूर द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देयर और ऑन द बेसिस ऑफ यूर द कार्बन नंबर। ओके, अब जो लास्ट पॉइंट है दिस इज द यूर द फिजिकल प्रॉपर्टी। दिस इज यूर द फिजिकल प्रॉपर्टी की कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट में होनी चाहिए। तो भाई उसका अपीयरेंस कैसा रहता है, वाइट एंड क्रिस्टलाइन होता है। सोल्यूबिलिटी, अगर मोनोसैकेराइड है और मोनोसैकेराइड है पर्टिकुलरली तो वो हमारा हाईली सोल्यूबल इन वाटर, और पॉलीसैकेराइड है हमारा लेस सोल्यूबल या इनसोल्यूबल इन योर वाटर। जितना भी मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड यानी छोटा ग्रुप, लो मोलिकुलर वेट, वो इजीली हमारे वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। लेकिन अगर पॉलीसैकेराइड की बात करें, पॉलीसैकेराइड इज योर द लॉन्ग चेन ऑफ योर द मोनोसैकेराइड, और वो मोनोसैकेराइड हमारे एक लिंकेज में बंधे हुए रहते हैं। उसका नाम है हमारा अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एज वेल एज योर द बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में बंधे हुए रहते हैं मोनोसैकेराइड्स, राइट। दूसरा टेस्ट, भाई शुगर कैसे लगता है, स्वीट ही लगता है, तो डेफिनेटली इसका टेस्ट क्या होगा, स्वीट होगा। ओके, मेल्टिंग पॉइंट है, जनरली हैव द मेल्टिंग पॉइंट इज योर द वेरी हाई एंड योर द डिकम्पोज बिफोर द मेल्टिंग। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है बट डिकम्पोज इज योर द वेरी इजीली। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट आर द ऑप्टिकली एक्टिव, दे रोटेट द प्लेन ऑफ योर द पोलराइज्ड लाइट। अब ये जो ऑप्टिकल रोटेशन है, ये ऑप्टिकल रोटेशन के लिए हम एक पर्टिकुलरली असेंबली यूज करते हैं जिसका नाम है हमारा पोलरीमीटर। क्या है भाई, पोलरीमीटर से पर्टिकुलरली हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन डिटरमाइन करते हैं कि वो पर्टिकुलरली लिवो है या डेक्सट्रोज शुगर प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज द हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस ऐसा सब्सटेंसेस है, अगर आपने उस सब्सटेंस को अगर इन्वायरमेंट में रखा तो वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट का जितना भी मॉइस्चर वो सारा एब्सॉर्ब कर लेगा और खुद मॉइस्ट हो जाएगा। ओके, हाइग्रोस्कोपिक दे एब्सॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम योर द एयर। ओके, नेक्स्ट वन इज द फ्रॉम द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मोनोसैकेराइड इज जॉइंड टुगेदर थ्रू द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मैंने बोला ना ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में जॉइंट रहता है मोनोमर। जस्ट कंसीडर दिस इज द मोनोमर, ये मोनोमर, ये मोनोमर। अब ये जो बॉन्ड है दिस इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे हम, दिस बॉन्ड वी हैव टू कॉल्ड एज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमारे दो टाइप्स के, एक होता है हमारा अल्फा और एक होता है हमारा बीटा। अल्फा जो रहेगा वो इस तरह से लिखा जाता है, ओके, और बीटा जो रहता है वो इस तरह से शो होता है। ओके, दिस इज योर द अल्फा, दिस इज योर द बीटा। ये दोनों टाइप के पर्टिकुलरली हमारे बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। दिस इज द योर द पर्टिकुलरली द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ योर दिस कार्बोहाइड्रेट। बच्चों को यू understand the whole part of your the carbohydrate, why the carbohydrate is necessary and why the this carbohydrate is your the much needed to your the body. Okay, hope you understand all of this. Okay, thank you.